पीसी रिपेयरिंग के लिए लेकर गया था, लेकिन रास्ते में चलते-चलते मुझे अचानक एक फ़िश हाउस मिल गया। तो सोचा चलो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई अच्छी फ़िश मिल जाए। लेकिन कोई ख़ास फ़िश तो मुझे नज़र नहीं आई, ये तो जनरली होती ही है। मुझे लगा कि अगर हो सकता है कुछ नया देखने को मिले तो, लेकिन वही सब पुरानी सी फ़िश है, जो मैं पहले भी देखा था यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर कुछ लेना हो, ना लेना हो, फ़िश हाउस में एक बार चले गए ना तो मज़ा आ जाता है। वैसे मेरे पास अभी इतनी जगह भी नहीं है, पॉन्ड भी बनाना था और उस पॉन्ड में ही फ़िशेस रखनी थी, क्योंकि फ़िश पॉन्ड में इतना ख़ास नहीं लगता है। तो मैं अभी बड़ा पॉन्ड बनाने वाला हूँ, उसका वीडियो भी आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर एक केज अच्छा लगा मुझे, ये कैट के लिए है। और पीसी जब मैंने घर पर लाया तो अच्छा चल रहा था। थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गया मुझे रैम का। ये मेरी रैम ख़राब हुई थी, इसलिए मुझे दूसरी रैम डालना पड़ी। और उनके पास अभी रैम थी ही नहीं, बोल रहे थे रैम का बहुत शॉर्टेज है, मिल नहीं रही है, क्योंकि एआई आ गए हैं मार्केट में। तो उसकी वजह से रैम बहुत शॉर्ट हो रही है, और है भी तो बहुत एक्सपेंसिव, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए पहली रैम मेरी 4 GB वाली थी और दूसरी 2 GB वाली। तो अभी मैंने दोनों ही 2 GB वाली रैम डाल दिया है। तो अभी रात के 10 बज गए हैं और मेरे पास कल वीडियो डालने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मुझे ये रात में रिकॉर्ड करना पड़ रही है। थोड़ा अंधेरा है, इसमें इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी अब कल के लिए कुछ है नहीं तो मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। पीसी लाने के बाद बहुत देर से मैं उसी पर काम कर रहा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो मैं वीडियो एडिटिंग पीसी खराब होने से पहले तो मैं पीसी पर ही करता था, लेकिन अब वहाँ रैम कम हो गई है तो मैं मोबाइल में ही एडिटिंग करूँगा। वैसे अच्छा है जो क्रिएटिव स्टूडियो है, शायद वो जो आ गया है अभी यूट्यूब के लिए, मतलब गूगल का ही है, तो उसमें अच्छा काम हो रहा है। तो ठीक है, मोबाइल में भी अभी आसान हो गया है काम करना। लेकिन पीसी में जो होता है वो एक मज़ा आता है हमारे लिए। क्लिप जो होती है तो आसानी से समझ में आती है कौन सी क्लिप हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और बीच में अगर कोई क्लिप डालना हो तो वो हम फाइल एक्सप्लोरर खोल के बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसमें मोबाइल में वैसा नहीं होता, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम जब अगर क्लिप की लोकेशन चेंज करना हो, टाइमलाइन में कहीं चेंज करना हो तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और बहुत बार गलतियाँ भी हो जाती है, हमें पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आता है कि हमारी गलती कहाँ हुई है। वीडियो एडिटिंग में इतना समझ नहीं आता है जल्दी में। फिर भी ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो ले जाऊंगा पीसी उनके पास और 8 GB की रैम डालकर ला लूँगा और सारा काम उसी पर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर बैठकर आराम से काम अच्छा ही होता है। दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं। अगर मोबाइल से कर रहे हैं हम एडिटिंग और कोई क्लिप हमें नहीं ठीक नहीं लगती है, कुछ उसमें ऐड करना हो, ऐड वो वाला जो हमें शूट करना है, तो मोबाइल से बहुत आसान हो जाता है। ये पीसी में ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हमें करना है तो वहाँ से जाना पड़ेगा और शूट करना है, फिर मोबाइल फिर पीसी में डालना है और दो फिर एडिटिंग करना है। लेकिन मोबाइल में हम उसी वक्त ये सब कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन पीसी में ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी तो रात हो गई है, नींद नहीं आ रही है, सोचा चाय बना लेता हूँ। चाय बना कर ही पी लेते हैं, बाद में जो ठीक लगा हम थोड़ा शूट कर लेंगे, या फिर नहीं करेंगे, टाइम हो गया। ये देखो, एक बच्चों ने किया है, बच्चों ने आज चूड़ा बनाया था, मेरे लिए भी लाए थे खाने के लिए और यहाँ पर भी गिरा दिए। रात में चाय पीने का मज़ा ही अलग है, और ख़ास जब आप जल्दी सो जाओ और रात में 1 या 2 बजे उठो, और अगर दोस्त साथ में हो तो और मज़ा आ जाता है। तो चलो, चाय भी हो गई और अभी बच्चे भी सब सो गए। मैं बहुत देर से 1 घंटा पहले भी बैठा था मैं, और इससे पहले भी जब पीसी रिपेयर करने से पहले जब ख़राब नहीं हुआ था पीसी, 3 दिन तक काम किया उस पर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। ग्रेडियंट बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी से एक कोड लिखवाया था, लेकिन रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था। एक बार रिजल्ट अच्छा मिला था, मुझे लगा कि हाँ, ये सही ग्रेडियंट जनरेट हो रहे हैं,
लेकिन जब उसे HTML में डाला और वहाँ पर उसे ब्राउज़र में ओपन किया तो ब्राउज़र उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, कुछ कोड एरर था। और जब कोड एरर निकालने के लिए चैट जीपीटी से कहा तो उसने सब मतलब पहले वाला जो था वो सब भूल गया था और सब गड़बड़ कर दिया था। तो ऐसा बहुत बार हो रहा था कि पहला जो काम कर रहा था उसको भूल जाता था और मुझसे दोबारा कोड मांगता था। और कोड मेरे पास रहता ही नहीं था क्योंकि वो पहले ही उसके वहाँ पर ही होता था, ऊपर ही होता है चैट जीपीटी में। हमारे पास कॉपी किया हुआ नहीं हो रहा था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर नया एक चैट शुरू करना पड़ रहा था और फिर से सब पहले स्टार्ट से शुरू करना पड़ रहा था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा नया वर्जन है और इसमें काम अच्छा कर रहा है। इसमें अभी तक मुझे एक ही बार ऐसा प्रॉब्लम आया है कि ब्राउज़र में उसने एरर दिया है, नहीं तो अभी तक एरर नहीं दे रहा था। इससे पहले हर बार एरर दे रहा था, एरर को चेक करके दोबारा उसे बताना पड़ रहा था कि ये मुझे एरर आ रहा है और इसे तुम्हें क्लियर करना है। तो अभी देखते हैं कि मुझे लगता है इस बार अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि जो हमें ग्रेडियंट जनरेट करवाना है वही ग्रेडियंट वो बना कर देगा हमें। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा सुबह में।